आगे कृष्ण कुंड पर झूला प्रसंग और किशोरी कुंड पर स्नान। आज भी श्री कृष्ण नित्य की तरह भोजन के बाद गौचारण को पहुंचे। जावट के पास के वन में गौचारण कर रहे थे। आज हरियाली तीज का दिन था। जगह जगह ब्रजवासियों ने अपनी पुत्रियों के लिए हिंडोले बांधे थे। बरसाने में वृषभानु जी ने भी राधे के लिए झूला बंधवाया था। राधा जो अष्ट सखी संग अपने मैके थी। सब सखियां भी अपने अपने मैके गई थी। राधा जी तो प्रातः से ही बरसाने में झूला झूल रही थी। राधा जी ने सखियों से कहा, नित्य की भांति दोपहर को कृष्ण जहाँ गौ चरा रहे होगे वहीं पहुँचना है। तुम अपने अपने घर से वहाँ आ जाना, मैं भी पहुँच जाऊंगी। वह हिंडोला बांधेंगे और कृष्ण संग झूलेंगे। वहाँ कृष्ण नियत स्थान पर राधा सखियों से पूर्व पहुँच गए। हर बार राधा व सखियां प्रथम आती थी। यहाँ राधा भी जावट के पास के वन में पहुंच गई। आज उन्हें जावट जाने में भी भय न था, क्योंकि जटिला समझती है कि राधा तो बरसाने गई है, इसलिए वो जावट के वन में मुझे थोड़ी ही ढूंढेगी। इसलिए निर्भय हो राधा प्यारी उस स्थान पर पहुंची जहाँ से कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण राधा को अकेली देख प्रसन्न हो गए। गले लगाते बोले, आज अकेली कैसे राधा? राधा कहती, सब सखी अपने अपने मैके से आएगी। श्री कृष्ण को आज कौतुक सूझा। सखियों की प्रतीक्षा किए बिना आज स्वयं ही एक वृक्ष की डाल में झूला डाल दिया और प्यारी जी को झूले पर पधारने के लिए निवेदन किया। प्यारी जी झूले पर चढ़ने गई तो चढ़ ही नहीं पाई। कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। दरअसल कृष्ण ने मस्ती करने झूला जानबूझकर ऊंचा बांधा था। राधा बोली, अब कैसे झूलेंगे? कृष्ण करीब आए और बोले, ऐसे झूलेंगे। कहते दोनों भुजाओं में राधे को उठा लिया और झूले पर बैठाने लगे। राधा खिलखिलाकर हंसने लगी। उसी वक्त सखिया पहुंची। यह दृश्य देख चारों ओर से ताली पिटती हंसने लगी। तब तक तो कृष्ण ने राधा को बैठा दिया और स्वयं भी बैठ गए। सखिया आकर जोटा देने लगी और गीत गाने लगी। कहने लगी, मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। श्याम मेरी भीगी भीगी अखियों का कजरा, यही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा। ओ मेरे जीवन में रस की फुहार बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। मोर बोले चकोर बोले, दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, मुरली की धुन पर किया था इशारा। ओ मेरे सपनों में वीणा की तार बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम बोले। मोर बोले चकोर बोले, झूला झूलन को मैं दौड़ी आई, गोदी उठाकर मुझको बिठाई। ओ मेरी बगिया में चमचम बहार डोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। सुखियों ने और डाली पर और भी झूले बांध दिए। फिर सब मिल के झूलने लगी। थोड़ी देर में थक कर गांव के पूर्व में किशोरी कुंड था, जहाँ राधा सखिया स्नान करती थी। कभी कभी कृष्ण संग मिल के स्नान करती थी। उसी कुंड पर पहुंच स्नान कर श्रम खोया। सखियों के अंगों में लगी हुई कुमकुम केसर तथा अन्य अंग राग से सिंचित होकर यह कुंड अभी उन माधुर्य लीलाओं को अपने में संजोए हुए है।